अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप लोगों का? तो अल्लाह पाक आप सबको अपना रहमो करम रखे आप सब पे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी कुछ फजर के 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के छत पे आई हुई थी। तो यहाँ मैंने व्यू कैप्चर किया है थोड़ा सा, और मैं जैसे कि सोच रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है और जिसकी फैमिली में वक्तन फ़वक्तन इजाफ़ा होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो यहाँ मैं कुछ ऐसा सोच रही थी जो कि हर घर में सोचा जाता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो जैसे कि 23 मार्च है और घर में सब होंगे, तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि आज कुछ ऐसा बनाया जाए कि खाने में भी मज़ा आए और कुछ टेस्टी भी हो, क्योंकि घर में जब सब होते हैं ना, तो वो जो एक साथ बैठ के खाने का जो एक होता है ना मज़ा, वो अलग ही होता है। तो मैं सोची थी क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाए यहाँ पे। तो मैं जो आलू के पराठे बनाऊँगी वो रेसिपी मेरी मम्मा की है, और उसके साथ मैं एक हरी चटनी बनाऊँगी जो कि बहुत ही यम खट्टी मीठी सी मज़े की चटनी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। तो आपको आसपास से परिंदों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो तो bomb.com होने वाली है। बिकॉज आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो कि मेरे हाथ की कोई भी खाता है तो वो कहता है कि यार ये चीज़ लग ही नहीं रही जो तुमने बनाई है। तो प्लीज़ उस रेसिपी को देखने के लिए भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। और तो चलते हैं वीडियो की तरफ सॉरी जी। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम पराठों के लिए जो हमारी आलू की ग्रेवी बनेगी वो तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू। उसके लिए हमने प्याज चॉप की है और ये हमने हरी मिर्च चॉप की है। हमने थोड़ी सी हरी मिर्च अलग कर दी है, वो इसलिए कि हमारे जो आलू का पराठा है वो तेज़ ना हो जाए। हम पहले ये डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे, अगर हमें मिर्चें कम लगी तो फिर हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नमक हस्बे जायका है, 1 छोटा खाने का चमचा हमारे पास हल्दी है, 1 खाने का चमचा हमारे पास कुटा हुआ मसाला है, और इसके बाद ये है हमारे पास धनिया और पुदीना, ठीक है। वो हरा धनिया पुदीना पीस लेते हैं, आलू को पीस लेते हैं। ये बॉयल आलू हैं, ठीक है, बॉयल आलू लेने हैं हमें। अच्छा जी, तो अब हमने जो आलू थे हमारे पास बॉयल आलू, उसको हमने इस तरह मैश कर लिया। मैश करने के बाद अब हम इसमें जो हमने प्याज चॉप की हुई थी ये हम डालेंगे। और ये जो हरी मिर्च थी हम इसको नहीं डालेंगे, हम इसे डालेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर ये वाली हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नमक हस्बे जायका हमने लिया वो डालेंगे, कुटा हुआ मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और इसके बाद जो हरा धनिया पुदीना हमने काटा था उसे हमने पानी में कर दिया था ताकि इसकी जो गंदगी है वो सारी निकल जाए, और अब हम इसमें ये भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हरा धनिया पुदीना डल चुका है यहाँ पे, और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम बनाने लगे हैं पराठे। हमने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है और अब हमने इतने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए। 2 पेड़े बनाने के बाद अब हम इसे खुश्की में करेंगे अच्छे तरीके से, कुछ इस तरह से, और इसे हम बेल लेंगे।
बहुत आराम सुकून से काम करना है ताकि जो हमारी पराठे हैं वो अच्छे बने। जल्दबाजी का काम वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो खाना तो हमेशा आराम सुकून से बनाना चाहिए ताकि खाना अच्छा बने और टेस्टी बने। तो हम इसे बेल लें। अच्छा, बेलना हमें इस तरीके से है कि ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, यानी हमने जो ग्रेवी इसमें भरनी है आलू की, वो उसके बाद हमारा पराठा जो है फटे ना। तो ये हमने यहाँ रख दिया। अब हम दूसरे को भी इसी तरह बेलेंगे। ये देखिए, ये हमारा बेल चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी भरेंगे आलू की। ये देखिए, हमारी ग्रेवी जो कि मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह हो गई थी। अब हम इसे भरेंगे। से इक्वल करेंगे हर जगह से। अब हम ये जो हमारा दूसरी रोटी हमारी बिली हुई थी वो हम इसको इस पे कर देंगे और यूँ दबा देंगे ताकि कहीं से खुले ना। ये देखें, आप चाहें तो कहते हैं एक ही पेड़े में भर के भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे इस तरह बनता है तो हम इस तरह बना रहे हैं डबल रोटी का। और ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि ये देखें, ताकि निकले ना इसमें से जो आलू की फीलिंग है या ग्रेवी हमने इसमें जो भरी है वो निकले ना। और पराठा हम ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ज़्यादा बारीक रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे कि कच्चा ना रहे। ठीक है, ये देखें। और अब हम इसे डालेंगे तवे पे। पराठा है ये मम्मा डालेंगी तवे के ऊपर इस तरीके से। अब ये हमारा पराठा पक रहा है और ये चेक हो रहा है कि नीचे से पका है कि नहीं पका। जब ये नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। ये देखिए मेरी मम्मा किस तरह पलट रही है। इसको पलट दिया, अब ये नीचे से भी कुक होगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब इसमें डला है घी। अगर आप नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं, हल्का घी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप हल्का घी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है घी, तो यहाँ डल गया है घी। अब ये मम्मा इसे पलट रही हैं। वाह, देखने से ही टेस्टी लग रहा है। और इस तरह फिर इसको सेका जा रहा है सही से। ये देखिए, हाय 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 हाय, ये अच्छे तरीके से सीख जाएगा। ये देखिए, ये देखें, ये एक तरफ से अच्छे तरीके से सीख चुका है। अच्छा, पराठे को हल्का सा गोल्डन ब्राउन रखें, ज़्यादा नहीं, कि ये थोड़ा क्रिस्पी लगे। अगर आप लोगों को क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप लोग नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा क्रिस्पी रखते हैं, हमें क्रिस्पी ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये बन चुका है हमारा पराठा।
ये देखें, वाह, गर्मा गर्म आलू का पराठा। और ये मम्मा ने रख दिया है इसको ट्रे में। अब हम इसे प्रेजेंटेट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मेरी मम्मा बनाने लगी हैं धनिया पुदीने की चटनी, जो कि हमारी फैमिली में बहुत मशहूर है। और ये चटनी यानी आलू के पराठों के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो मम्मा ज़रा बताएं आपने इसमें क्या क्या डाला है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जी, दो अदद हरी मिर्च है, एक जोई लहसुन की है, और धनिया है, पुदीना है। अच्छा, और इमली है, इमली का पल्प है ना? इमली का इमली पल्प का डालना है। पानी, सही है। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और इसके अंदर हस्ब जायका थोड़ी सी चीनी, ताकि इसका थोड़ा सा खट्टा मीठा सा जायका आ जाए। अच्छा, मम्मा ने इसमें डाला है अभी चाट मसाला, और अब डालने लगी हैं मम्मा इसमें नमक हस्बे जायका डालें आप लोग, और हाफ स्पून काला नमक। और देखें इस तरह मम्मा ने इमली का जो पल्प है वो बिल्कुल अलग कर लिया है, और इमली का पानी ये मम्मा ने डाल दिया है चटनी के लिए। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मम्मा ने इसमें 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और इसके बाद इन्होंने टमाटर डालने के बाद अब ये ब्लेंड हो रहा है। अच्छा जी, ये हो चुका है ब्लेंड। ठीक है, इसको हम बिल्कुल बारीक कर देंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी बन चुकी है हरा धनिया की चटनी। और अब हम इसमें डालेंगी थोड़ी सी चीनी, ताकि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आए इसका, यानी बिल्कुल मिर्चे और खट्टी ना हो, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट। तो ये कुछ इस तरह से हमारी हरी चटनी बनके तैयार हुई है, और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। भाई ये बहुत ही मज़े की हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और ये पता नहीं मेरा कैमरा को क्या हो रहा है, ये देखें, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाली हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि आलू के पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगी। ये कुछ इस तरह से हमने सर्व किया है। ये है हरी चटनी, और इसके साथ हमने बनाया था प्याज टमाटर और खीरे का सलाद बनाया था, और ये है हमारा पराठा। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। यम्मी।